हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डायबिटीज के ऐसे मरीजों के बारे में जिनमें ओएचए फेल्योर हो गया हो। यानी ओएचए फेल्योर का मतलब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट अब काम नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंट को तब क्या करना पड़ता है, इंसुलिन में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि ओएचए फेल्योर हो गया है, ओएचए काम नहीं कर रहा है। तो आज इसके तरीकों के बारे में समझेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे इस ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो ये तरीका है कि HbA1c 2 दवाइयों के बावजूद भी 8 से ज़्यादा चल रहा हो। यानी कि आपकी दवा भी चल रही है और HbA1c 8 से ज़्यादा है और 3 महीने से शुगर डाउन ही नहीं हो रहा है। HbA1c उतना का उतना बना हुआ है। तो देन आप क्या करेंगे? आपको इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर OHA मेडिसिन चल रही है, फिर भी डायबिटीज़ के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। कैसे, कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जो लगेगा कि हाँ, अभी भी मतलब डायबिटीज़ दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो पहला तो सिम्पटम्स सिम्पटम्स में आपको पॉलीयूरिया पॉलीयूरिया में 8-7 से ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ रहा है, ज़्यादा अमाउंट में आपको पेशाब लग रही है और पेशाब भी बार-बार लगने के साथ-साथ आपको प्यास लगातार लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है और रात में भी उठ-उठ कर पेशाब जाना पड़ रहा है। दूसरा, आपको फटीग लग रहा है, फटीग यानी कि आपको हमेशा नींद-नींद सा लगता है, लो एनर्जी फील होता है और नॉर्मल डेली एक्टिविटी है जो आपकी मतलब सही से नहीं चल रही है। तो ये सब सिम्पटम्स आपको डायबिटीज़ में दिखेंगे दवा लेने के बावजूद। तब आपको सोचना पड़ेगा कि अब इंसुलिन की ज़रूरत है या फिर मैक्सिमम डोज़ दवाइयाँ चल रही हैं, फिर भी अभी भी आपको आपका डायबिटीज़ जो है अनकंट्रोल है। तो कैसे जानेंगे कि डायबिटीज़ की मैक्सिमम डोज़ चल रही है? मोटे तौर पर जब किसी डायबिटिक पेशेंट को दवा शुरू करते हैं तो सबसे पहली दवा होती है मेटफॉर्मिन। उसके बाद अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल होता है तो लॉजिकल वे में सेकंड स्टेप जो छोटी-मोटी जगहों में ज़्यादातर यूज़ होती है, सल्फोनिल यूरिया शुरू करते हैं। सल्फोनिल यूरिया जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज़ को मोर इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए। तो ये सबसे कॉमन मेडिसिन इसमें आती है ग्लिमिपेराइड। तो ग्लिमिपेराइड शुरू करते हैं पेशेंट को। अब जब ग्लिमिपेराइड की भी 0.5 एमजी से 1 एमजी 0.5 1 एमजी से शुरू करते हैं बीडी से। लेकिन जब वो बढ़ते-बढ़ते दो डोज़ जो है 2 एमजी, 4 एमजी बीडी तक चला जाए, यानी ग्लिमिपेराइड 4 एमजी चल रही है और तब भी पेशेंट का शुगर जो है अनकंट्रोल है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब भी HbA1c अनकंट्रोल हो जा रहा है। तब हम OHA फेल्योर कहेंगे कि पेशेंट में OHA फेल्योर है, अब पेशेंट को इंसुलिन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि OHA फेल्योर कब और कैसे होता है, इस पे क्या करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर को पूछें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।